नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पांडे आपका हस्तरेखा गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? भगवान करे आप सभी लोग खुशहाल हों, जीवन आपका मंगलमय चल रहा हो। यह हथेली विश्लेषण के लिए आई है। आपका कहना है जिनकी हथेली है कि आपके हथेली का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाए। आपकी रेखाएं क्या कहती हैं? आप जीवन में क्यों परेशान हैं? दिल के कैसे हैं, दिमाग के कैसे हैं, धन का कब आगमन होगा, जीवन में खुशहालियाँ कब आएंगी और समस्याएं कब आपकी खत्म होगी, इनका मूल प्रश्न है। इनका एक और मूल प्रश्न यह है कि इनका बिजनेस व्यापार या जो ये अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ करना चाहती हैं तो वो कब सफल होगा और कर पाएंगी कि नहीं, और इनका आगे का जीवन कैसे चलेगा। तो इन्हीं सारी बातों का विश्लेषण करेंगे। आप दर्शकों से मेरा यह विनम्र कहना है कि आप लोग रेखाओं को देखकर समझना समझें, हथेली को देखना सीखें कि रेखाओं को कैसे देखकर किसी व्यक्ति के बारे में जाना जा सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रमुख रूप से देखते हैं कि क्या कहती है रेखाएं आपके हथेली की। देखिए, किसी भी महिला हो या पुरुष हो के जीवन में, वैसे यह एक महिला की हथेली है, उस व्यक्ति के जीवन में जीवन रेखा जो कि यहाँ पर हमारे हथेली में इस तरह से घूम कर गई होती है, यह शुक्र पर्वत होता है, उसको घेरती है। और दूसरी रेखा होती है मस्तिष्क रेखा, और एक और प्रमुख रेखा है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि हथेली में कुछ गौण रेखाएं होती हैं जिनका भविष्यवाणी में बहुत बड़ा रोल होता है। गौण रेखाओं का मतलब है कि मुख्य रेखाएं जो जल्दी नहीं बदलती हैं, बहुत समयांतराल के पश्चात या किसी ऐसे घटना का जब आप सामना करते हैं जो बहुत दिनों तक आपके साथ चलता है, खासकर कई सालों तक, तब गौण रेखाओं में कुछ परिवर्तन नजर आता है। जैसे कोई व्यक्ति को अगर लंबे समय तक बीमार रहना लिखा है, तब उसकी जीवन रेखा में परिवर्तन होता है। या कोई व्यक्ति किसी दिल के मामलात में, जैसे अपने प्यार में, अपने पति के डिवोर्स से या अपने रिश्तों में तल्खी से जब परेशान होता है कई वर्षों तक, तब उसकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों प्रभावित होती है। तो ये गौण रेखाएं होती हैं। कौन कौन सी? जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा भी गौण रेखा ही मानी जाती है। देखिए, ये तो चार प्रमुख होती हैं, इन चारों से ही केमिस्ट्री ज्यादा बनती है। वैसे तो हथेली में सभी रेखाओं का, सूक्ष्म से सूक्ष्म रेखाओं का बहुत योगदान होता है जो कि प्रभावी होती हैं, पर ये गौण रेखा है, इनका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। इसी गौण रेखा में एक और गौण रेखा होती है। गौण का मतलब मुख्य, प्रमुख, विशेष। वो गौण रेखा होती है हमारी सूर्य रेखा। तो इन रेखाओं से एक केमिस्ट्री बनती है, एक होता ना कि समन्वय बनता है, इन्हीं से हम भविष्यवाणी करते हैं। अब देखिए, खैर यहाँ तो हम आपको पीएचडी नहीं करवा रहे हैं, इनके हथेली पर चर्चा कर रहे हैं, तो इनके हथेली पर आइए बात करते हैं कि कैसी रेखाएं हैं और क्या कहती हैं। तो सबसे पहली बात, इनकी गौण रेखाओं में आपकी सारी रेखाएं, गौण रेखाएं ठीक है, मुख्य रेखाएं, विशेष रेखाएं ठीक है। ये भी एक रेखा होती है जो शुक्र मुद्रिका कभी बनती है, कभी शनि वलय बनती है, इसका स्थान जहां जाए। अभी इनके हथेली में ये क्लियर नहीं है कि ये लाइन कहाँ तक गई है, बस यहीं तक है। तो अगर ये घूमकर आगे यहाँ सूर्य पर्वत तक आती है तो शुक्र मुद्रिका कहलाती है, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं गई है। तो अब चर्चा करते हैं इनके हथेली पर। ये मुख्य रेखाएं थी जिनका हमने आपको परिचय करवाया। आइए स्टार्ट करते हैं भविष्यवाणी के केंद्र में। देखिए, जब भी किसी भी यह एक महिला के हथेली का विश्लेषण है। खैर, इसमें से सारी बातें लगभग लगभग पुरुषों पर भी लागू होंगी, जो नहीं लागू होंगी वो मैं बता दूंगा। देखिए, आपकी हृदय रेखा चर्चा करते हैं। देखिए, ये हमारा होता है गुरु पर्वत, जिसे हम बृहस्पति या देवताओं के राजा गुरु महाराज को मानते हैं, यह पर्वत होता है। जब भी किसी महिला के हथेली में, जो भी हो, उसके हथेली में अगर कोई रेखा ऐसे, जिसे हृदय रेखा हम बोल रहे हैं, इस तरह से जाती हुई इधर सीधे ऐसे दिखाई दे, जैसे कि आपके हथेली में जिनकी ये हथेली है दिखाई दे रही है, आपको दिख रहा होगा कि ये सीधे यहाँ तक जा रही है, इधर। तो ये जब गुरु पर्वत की तरफ जाती हुई दिखाई दे या उसके आसपास पहुंच जाए या गुरु पर्वत पर ही पहुंच जाए, तो ऐसी महिलाएं दिल की बहुत उदार होती हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में रिश्तों को कुछ ज्यादा ही महत्व देते हैं। इसके साथ साथ वो प्रेम का बड़ा ही अलग महत्व और अर्थ समझते हैं। शायद ऐसे लोग काफी दिल के सच्चे होते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। परंतु यहाँ पर एक ध्यान देने की आवश्यकता है, और आपको मैं बता दूं कि पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको इनके हथेली में, फिर बताता हूँ।
अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको एक चीज नजर आ रही, बहुत बारीक बिंदु है, कृपया ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर एक रेखा ऐसे हृदय रेखा से निकल रही है, ऐसे छोटी छोटी रेखाएं हैं। आप देखिए, ध्यान से देख लीजिए, निकल रही हैं। ऐसा आप देखिए इनके हथेली में दिख रहा होगा। मैं एक बार और दिखाता हूँ, ये देखिए ऐसे ब्रांचेज, हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा से ब्रांचेज निकल रही हैं। और वो ब्रांचेज जहाँ जा कहाँ रही हैं, देखिए जो हमारी मस्तिष्क रेखा गौण रेखा है, यानी हृदय रेखा भी गौण रेखा है, मस्तिष्क रेखा भी गौण रेखा है। तो एक गौण रेखा से निकलकर दूसरे गौण रेखा में जा रही हैं। हृदय रेखा से निकलकर मस्तिष्क रेखा में जा रही हैं, छोटी छोटी ब्रांचेज हैं। इनका मतलब होता है कि व्यक्ति अपने दिल, इमोशन, भावुकता, प्रेम, व्यवहार, रिश्ते, रिश्तेदारी या फिर अपने पति, प्रेमिका या प्रेमी, जो भी आपके जीवन में दिल के करीब होगा, माता पिता, भाई बहन, बंधु, परिवार, जो भी आपके दिल से जुड़े होंगे, उनके कारण आपको तकलीफ लिखी है। इसका हम कैसे सबूत दे रहे हैं, क्योंकि ये रेखाएं मस्तिष्क रेखा पर, ये रेखा इस मस्तिष्क रेखा पर आ रही हैं। मतलब आपके दिल की बहुत सारी बातें, इमोशन, जुड़ाव, लगाव आपके दिमाग को टच कर रहा है। मतलब आप, जैसे होता ना कि जब हम किसी के यादों को लेकर, किसी के कारण, रिश्ते के कारण, प्रेम के कारण, भावुकता के कारण परेशान होते हैं, दिमागी रूप से डिस्टर्ब होते हैं, तो ये लाइनें एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। दोनों गौण रेखाओं के बीच में छोटी छोटी ब्रांचेस कनेक्ट रहेंगी। इसका मतलब होता है कि महिला, व्यक्ति, पुरुष जो भी है, वह अपने दिमाग से, अपने दिल के कारण, अपने भावुकता, प्रेम के कारण परेशान है। तो आपकी हथेली में ऐसी संकेत मुझे देखने को मिल रहा है। आपके जीवन में थोड़ा रिश्तों से संबंधित परेशानी देखने को मिलेगा, परंतु यहीं पर चर्चा का विषय, देखिए डिटेल में आपको बता रहा हूँ, कृपया लाइक करिएगा वीडियो को। यहीं पर चर्चा का विषय, कभी कभी ये तनाव या ये दिक्कतें या रिश्तों में तल्कियाँ भारी पड़ जाती हैं आदमी को, और डिवोर्स तक लेना पड़ सकता है, और यहाँ तक कि बहुत परेशान हो जाना पड़ता है। तो देखिए, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो थोड़ा अलग सिचुएशन बनता है, ये गौण रेखा और डिस्टर्ब होती है, जो कि मैं किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा। जब बहुत सारा दिक्कत, जैसे होता ना, आदमी हार्ट का पेशेंट हो जाए, बहुत प्रॉब्लम में रहे, बीपी में रहे, तो वो थोड़ा और केस अलग बनाता है, मैं कभी उस पर भी चर्चा करूंगा। परंतु यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर गौण रेखा ठीक है दोनों, और ब्रांचेज खाली कनेक्ट है। तो इन्हें परेशानी तो लिखी है रिश्तों से संबंधित, लेकिन इनके अंदर एक हिम्मत है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा इनकी अच्छी है, यानी दोनों गौण रेखाएं अच्छी हैं, हृदय मस्तिष्क दोनों अच्छा है, यानी दिल के भी ये मजबूत हैं, भले परेशानियां होता है इन्हें, परेशान तो होना लिखा ही है हथेली में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, दिल और दिमाग दोनों के मजबूत हैं, परेशान होके ये रह लेते हैं, कष्ट में रहने की आदत है, और उस पर विजय पाने के भी संकेत मिलता है, क्योंकि इनकी गौण रेखाएं अच्छी हैं। तो इनका एक मूलभूत प्रश्न था कि हम परेशान क्यों हैं। तो पहली परेशानी के कारण इनके हथेली में नजर आ गया आपको। किसी भी व्यक्ति विशेष के हथेली में अगर ऐसा संकेत मिलता है, चाहे वो आपकी हथेली हो या किसी और की हो, तो यह लक्षण जरूर प्रकट होगा। वैसे एनालिसिस के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यह मुख्य बिंदु भी मैं आपको बता रहा हूँ, और भी पॉइंट इसमें देखे जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक ही पॉइंट से मैं सारी बात बता दूंगा, लेकिन यह पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा होने पर ऐसा जरूर होगा। आगे हम बात करते हैं दूसरे बिंदु पर। देखिए, जीवन रेखा पर आ जाते हैं, ये भी एक गौण रेखा होती है। इनके हथेली में आपको दिख नहीं रहा होगा, वैसे मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, और आप लोग एक काम करिए, पिक्चर की क्वालिटी बढ़ाइए, वीडियो जो चला रहे हैं उसकी क्वालिटी बढ़ाइए, तभी दिखेगा। देखिए, जब भी हथेली में जीवन रेखा पर छोटी रेखाएं ऐसे काटी हों इस तरह से, तो ये बाधाओं का सामना करवाती हैं। इस तरह से अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन रेखा पर रेखाएं आपको दिखाई दें, तो यह मानकर आप चलिए कि जीवन में व्यक्ति, भले उसका कुछ ना बिगड़े, लेकिन वो परेशान जरूर रहता है, उसे संघर्ष नजर आता है अपने जीवन में, लगता है कि कठिनाई है, मेहनत करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और सफलता क्यों नहीं मिल रही है। सफलता तब मिलता है जब भाग्य अच्छा हो। जैसे यहीं पर उदाहरण के साथ नोट करते चलिए, जैसे मान लीजिए आपकी हथेली में जो ये भाग्य रेखा है, ये अच्छी बैठी हो, और भले ही छोटी छोटी रेखाएं जीवन रेखा को काट रही हूँ, तब कोई समस्या नहीं है। आप जीवन में परेशान जरूर होंगे, लेकिन आप सफलता भी हासिल कर लेंगे, क्योंकि आप भाग्यशाली हैं। इस कारण से भाग्य आपका साथ देगा, संघर्षों में आप, मुसीबतों में आप निखर के आएंगे, आगे बढ़ेंगे और अपनी सफलता को हासिल करेंगे। ठीक है, विषय बनता है कि किस डायरेक्शन में आप जाएंगे, जैसे आप किस विषय में सफल हो जाएंगे। तो ये आपकी सूर्य रेखा डिपेंड करती है कि आपके सूर्य किस डायरेक्शन में है, तो वो एक अलग विषय है, मैं बाद में चर्चा करता हूँ। तो अगर इस तरह से छोटी रेखाएं हों, तो जीवन में व्यक्ति परेशान होता ही होता है, उसे अपने जीवन में बाधाएं अधिक नजर आती हैं।
थोड़ा जीवन संघर्षमय होता है, कठिन नहीं होता, मैं कहूँगा संघर्षमय होता है। पर अगर भाग्य अच्छा है तो वह संघर्षों से लड़कर विजय प्राप्त करेगा और एक कामयाबी भी हासिल करेगा। और सूर्य अच्छे हैं तो नाम भी बहुत अच्छा पैदा करेगा। सूर्य का मतलब अगर उस व्यक्ति विशेष की ये सूर्य रेखा अच्छी है तो वह अपना नाम भी अपने बदौलत पैदा कर लेगा। ठीक, तो ये दूसरा बिंदु। इनके परेशानी का दो कारण आपको मैं बता चुका। पहला कारण इनके हथेली में ये ब्रांचेज, दूसरा कारण इनके हथेली में ये रेखाएं जो जीवन रेखा को हल्की हल्की काट रही, पिक्चर को जूम करने पर दिखेगा। तो ये दो कारण इनके जीवन में इस समय चल रही परेशानियों का संकेत कर रही हैं। इनका प्रश्न था कि सर मैं परेशानियों से कब निकल पाएंगे हम, क्या हमारे जीवन में कोई धन का आगमन है, हम कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में। तो इसी प्रश्न का जवाब आपको तर्क के माध्यम से समझाकर मैं दे दे रहा हूँ। देखिए, आप पहली बात नोट करिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब भी उसका धन दौलत या भाग्य के बारे में बताना हो तो भाग्य जरूर देखना चाहिए। जैसे देखिए, इस महिला के हथेली में अगर भाग्य रेखा देखा जाए तो आप देख पाएंगे कि ऐसे गई है। ठीक है, देखिए ये भाग्य रेखा है इनकी। भाग्य के बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन एक समस्या और है। भाग्य इनका देखिए अगर तो यहाँ से डिवाइड है, यानी कि जो ये वाला क्षेत्र है आप देख पाएंगे, ये वाले क्षेत्र में भाग्य रेखा नहीं है, ये खाली है पूरा। तो जीवन के तकरीबन 30 वर्षों तक तो इनका भाग्य उतना बढ़िया नहीं रहेगा। मान के चलिए कि थोड़ी समस्याएं अधिक रहेंगी। और जो ये सारी रेखाएं इधर वाली कटी हैं या ए वाली कटी हैं, इस तरह वाली, ये परेशानी इन्हें अधिक देंगी, क्योंकि भाग्य वहां पर साथ नहीं दे रहा, तो आप अत्यधिक परेशान अपने जीवन में नजर आएंगे। खैर, आपकी गौण रेखाएं अच्छी हैं, इस कारण से गौण रेखाओं के अच्छा होने के कारण आप समस्याओं को झेलने में समर्थ रहेंगे। तो परेशान नहीं होना, थोड़ी परेशानी चल रही है, पर ऐसा नहीं कि आप झेल नहीं पाएंगे। आपकी गौण रेखाएं अच्छी हैं, इस कारण से आप सारी समस्याओं को निकल जाएंगे। समय जब 30 वर्ष के बाद का बीतेगा तो आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि वहां से आपका भाग्य रेखा स्टार्ट है और एक अच्छा डायरेक्शन लिया चंद्रमा से है। यहाँ चंद्रमा पर्वत होता है, यहाँ पर होता है शनि पर्वत। तो भाग्य रेखा इनकी अच्छी है, तो आपको मैं एकदम आश्वासन दे रहा हूँ, आप अपने जीवन में व्यापार करते नजर आएंगे, बिजनेस या अपने पैरों पर खड़े होकर 4 पैसे कमाते नजर आएंगे, मेरा दावा है। ठीक है, और अच्छा दिमाग भी आपके पास है, तो इस कारण से आप जरूर धन आगमन करेंगे, भाग्यशाली भी हैं आप, समस्याएं आपकी जरूर दूर हो जाएंगी, क्योंकि आप भाग्य के धनी हैं। जो परेशानियां जहां से लिखी थी मैंने डिस्क्राइब कर दिया। सूर्य की ही परिस्थिति देखेंगे आपके हथेली में, थोड़ा आप लोग पिक्चर की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वीडियो की क्वालिटी, जो लोग देख रहे हैं दर्शक हमारे, ताकि आपको समझ में आए। इनके हथेली में सूर्य भी एक से अधिक है, नहीं, सूर्य की दोहरी रेखाएं, एक यहाँ पर है, एक ऐसे और है, और ये थोड़ी हल्की हल्की आधा आगे भी गई है। तो सूर्य रेखा का अच्छा होना भी आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। आप अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, धन कमाएंगे और यहाँ तक कि थोड़ा नाम भी कमाएंगे। व्यापार आप कर सकते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई संगठन, संस्था, स्कूल, विद्यालय या जो भी आपको काम का शौक है उसके द्वारा आप धन कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जीवन के 30 वर्षों के बाद, जो भी आपकी उम्र है, मुझे इस समय याद नहीं आपकी उम्र क्या है, लेकिन 30 वर्षों के बाद अच्छी भाग्य रेखा है। रही बात, और थोड़ा एनालिसिस कर देते हैं। देखिए, आगे चलकर इनके जीवन में बहुत अच्छी रेखाएं हैं, क्योंकि ये जो रेखाएं मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये वाली इस तरह से अगर जीवन में रेखाएं दिखाई दें, जो कि तकरीबन 35 वर्षों के बाद से हैं, तो ऐसे समय में व्यक्ति काफ़ी धन धान्य अर्जन करता है, वह सुखी होता है, हर प्रकार के सुख लगभग वह प्राप्त करता है। ये रेखाएं काफ़ी बेहद लाभकारी सिद्ध हुई हैं जीवन में। ठीक है, और अगर गौण रेखाएं अच्छी हैं तब यह और लाभकारी सिद्ध हो जाता है। तो 35 वर्ष की अवस्था से इनके पास और धन संपत्ति रहेगी। आपको चिंता का बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये गौण रेखाओं पर मुख्य इनका सवाल था, इनका व्यापार से ये परेशान क्यों है, परेशानी दूर होगी कि नहीं। दूर होगी परेशानी जब आप भाग्य के केस में चलेंगे तब। यहीं पर थोड़े समय के लिए, जैसे हमारे बहुत सारे दर्शक होते हैं, उनका कहना रहता है सर ये आप लेफ्ट हैंड पे बता रहे हैं, राइट पे बता रहे हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी लेफ्ट पे सही होता है, राइट पे। भैया, जो भी हमारे दर्शक हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों हथेली देखनी चाहिए, दोनों का 50-50% रिजल्ट होता है, हमेशा दोनों को मिलाकर भविष्यवाणी करनी चाहिए अच्छी जानकारी के लिए। तो ये लेफ्ट हैंड पर इनकी चर्चा हुई, बहुत सारी बातें इनके लेफ्ट हैंड पर और बाकी हैं, लेकिन उसे हम वीडियो लंबी होने के कारण नहीं बढ़ा रहे हैं। वैसे आपका इनके हथेली में अगर कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। एक प्रश्न हमको लग रहा है आप पूछने वाले हैं,
शायद आपका कहना सर ये रेखा क्या फल देती है। ये शनि मुद्रिका या शुक्र मुद्रिका बनती है, लेकिन अभी जिस स्थिति में यह है यह थोड़ा कष्ट देती है। तकरीबन 35 वर्षों तक कुछ रिश्तों से तल्कियाँ, परेशानी, शारीरिक परेशानी जैसे होता है ना, शरीर दर्द करना या पैरों में तकलीफ होना, सर दर्द करना, ये सारी समस्याएं या थोड़ा दुख या कष्ट का सामना करवाती है। और भी जो अगर कोई प्रश्न है इनके हथेली से तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, पूछें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। हमको और भी पता है अभी इनके हाथ में बहुत चर्चा का विषय है राइट हैंड पर, क्योंकि आप लोग कहते हैं सर लेफ्ट राइट का क्या खेल होता है। आप देखिए राइट का भी थोड़ा चर्चा कर लीजिए। गौण रेखाओं के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि मैं बता चुका, तो इस वीडियो में डायरेक्ट चर्चा करते हैं। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा क्वालिटी बढ़ाइए वीडियो की, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे रेखाएं बहुत काट रही हैं जो कि मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ। ये परेशानी का मुख्य कारण जीवन में संघर्ष, इन्हें राहु रेखाएं कहते हैं। ऐसा व्यक्ति विशेष जिनके हथेली में राहु रेखाएं उपस्थित हों जीवन संघर्ष में गुजारता है। अपनी मेहनत और सफलता के लिए, अपनी सफलता के लिए मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। वही रीजन यहाँ भी दिखेगा आपको, बहुत सारी लाइनें ब्रांचेज वाली माइंड लाइन से कनेक्ट हैं। देखिए जरा, इस तरह से कनेक्ट दिखाई दे रही होंगी आपको। तो ये मस्तिष्क रेखा के पास आना ही आप जानते हैं खतरा है। जब भी हृदय रेखाएं मस्तिष्क रेखा के, हृदय की ब्रांचेज, शाखाएं मस्तिष्क रेखा के पास आए तो वो दिमाग को बड़ा तकलीफ देती हैं। दिल के कारण व्यक्ति दुखी हो जाएगा। एक चीज और यहाँ पर राइट हैंड में चर्चा का विषय, यहाँ पर गुरु पर्वत पर जा रही है इनकी हृदय रेखा। दिल के अत्यंत उदार और किसी से धोखा का भी सामना करवाती है। देखिए दर्शकों ध्यान दीजिए, जब भी किसी महिला के हथेली में ये रेखा यहाँ पर टच हो जाए, गुरु के यहाँ तक जाती संकेत करे, यानी पोर तक जहाँ से अंगुली शुरू हो रही है, तब थोड़ा रिश्तों में और परेशानी बढ़ती है। जिस पर आप बहुत यकीन करेंगे वो ज़रूर आपको तकलीफ देगा। और अगर ऐसा कंडीशन है, यानी ये लाइनें भी हैं, तब तो और कन्फर्म ये बात हो जाती है। और चर्चा का विषय लेफ्ट राइट वालों सुन लो, देखो जरा, ये गौण रेखाएं हैं। भाग्य रेखा इनका अच्छा है, वही लगभग 30-32 वर्ष से हथेली में, तो इनको वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। और हम बात करते हैं, देखें ज़रा इनकी और कोई पिक्चर। देखिए लगभग सारी बातें वहीं इसमें भी हैं, थोड़ी बहुत डिफरेंट। इसमें थोड़ा परेशानियों का अधिक लिखा है, तो हो रही हैं परेशान, आप देख रहे होंगे इस तरह से रेखाएं हैं। कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है तो थोड़ा सा ये कि इनकी गौण रेखा देखिए परेशान होकर यहाँ चली गई है। इस तरह से हृदय रेखा पर मस्तिष्क रेखा का जाना, ये आपकी हार्ट लाइन है ये वाली, और यहीं पर आप देख रहे होंगे कि ये टच है माइंड लाइन। तो होता ना, जब किसी व्यक्ति का दिल पर अधिकार हो जाए, जैसे होता ना कि आप बहुत परेशान हो दिमाग से दिल के कारण, तो ऐसी स्थिति बनती है। और इनके हथेली में चर्चा का विषय बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी उन्हीं का हाथ है, हैंड है, लेफ्ट है। इनकी विवाह रेखा आई होती तो मैं ज़रूर उस पर चर्चा करता, लेकिन आया नहीं है शायद। लेकिन एक चीज़ मैं दिखा दूंगा तब भी आपका, ये भी उन्हीं की हथेली है, सारी उन्हीं की हथेलियाँ हैं। देखिए ये थोड़ा क्लियर है, आप देखिए ज़रा, ये थोड़ा पिक्चर क्लियर है। दर्शकों ज़रा एक बार और ध्यान दीजिए, कृपया बोर मत होइएगा, वीडियो को लाइक करिए। हम आपके लिए ये सारी बातें बता रहे हैं ताकि आप समझें। देखिए, और मेरा नॉलेज ना थोड़ा डिफरेंट है, मैं बड़ा सटीक बोलता हूँ, मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, मेरे को नहीं लेना देना। देखो ज़रा साफ साफ देख लो भाई, सूर्य रेखा देखिए इनकी एक से अधिक है, देख पा रहे हैं आप? ये देखिए इधर गई है, इधर गई है, मतलब एक से अधिक सूर्य रेखाएं हैं। तो ये जीवन में एक से अधिक काम करवाती हैं। जब भी किसी भी महिला या पुरुष के हथेली में सूर्य रेखा एक से अधिक बैठे, तो ऐसा जातक या जातिका एक से अधिक कलाओं का धनी, एक से अधिक काम करते, एक से अधिक कैरियर, बिजनेस, व्यापार या पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में झुकते हैं। रुचि इनका एक से अधिक विषयों की तरफ भागता है। ठीक है। और भी यहाँ इंपॉर्टेंट, ये हथेली थोड़ी क्लियर है, इसमें देखिए आपको ब्रांचेज एकदम स्पष्ट नजर आ रहा होगा, ऐसे ऐसे देख लीजिए। ये हृदय संबंधी गतिविधियों के कारण दुख लिखता है, रिश्तों के कारण, परिवार के कारण, समझ रहे हैं आप, आपके पति के कारण, जो भी आपके जीवन में आपके करीबी होंगे वो जरूर थोड़ा परेशानी का कारण। अगर कोई माता पिता किसी के जीवन में बहुत करीब है तो उनका स्वास्थ्य ही उस व्यक्ति को परेशानी का कारण बना देता है। मतलब आप उन, कोई ना कोई ऐसी घटना रहेगी जिसके कारण आप उनके कारण थोड़ा चिंतित रहेंगे। ठीक है। तो उन्हीं की हथेली ये भी थी। और कोई हथेली इनकी आई, वो जी इन्हीं की हथेली है, बहुत सारी हथेलियां हैं। खैर मैं इनकी विवाह रेखा ढूंढ रहा था कि एक बार उस पर आपको चर्चा का विषय बना देता, अगर आया हो तो। दिख रहा है, वैसे हम इस पिक्चर का सहारा लेंगे अभी,
चलिए नहीं आया है, देखते हैं ज़रा। देखिए इस पिक्चर का हम थोड़ा सहारा लेते हैं, क्योंकि इनकी विवाह रेखा पर बस 5 मिनट का और समय मुझे दीजिए। देखिए ये होता है विवाह रेखा का एरिया, जहाँ पर विवाह रेखाएं पाई जाती हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा ज़रा, एक विवाह रेखा आगे दिखाई दे रही है यहाँ पर, और एक यहाँ पर, और एक और देख रहे होंगे आप, बड़ी सी विवाह रेखा। देखिए जब भी इस तरह की स्थिति, हथेली में एक से अधिक विवाह रेखा जब भी बैठे, पहले तो मैं बता दूं 100 में से 90 लोगों के हथेली में लगभग एक से अधिक विवाह रेखा होता है। तो ऐसा नहीं, इसका ये नहीं मतलब हो गया कि उनका एक से अधिक विवाह होगा। उसका ये मतलब हो गया कि वो चर्चा का विषय है, एनालिसिस करने का विषय है, उसका विश्लेषण करना पड़ता है कि क्या कन्फर्म 2 विवाह होगा, या कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जिसके कारण झगड़ा वगैरह होगा, या तलाक हो जाएगा। मतलब थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है वहाँ पर। तो देखिए एक से अधिक विवाह रेखा है, जरूरी नहीं कि एक से अधिक विवाह हो, लेकिन एनालिसिस जरूर करना पड़ेगा कि होगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऐसे 2 टाइम पीरियड है जहाँ पर अगर ये विवाह की होंगी तो पक्का इन्हें अपने पति के कारण, या प्रेमिका या प्रेमी के कारण, जो भी है, परेशानी लिखा ही लिखा है। उसके 2 रीजन मैं दे दूंगा। पहली बात तो ये दोनों विवाह रेखाएं छोटी हैं। इनका टाइम पीरियड में मैं लिख देता हूँ, ये दोनों विवाह रेखाएं लगभग 28 वर्ष से थोड़ा आसपास उसके हैं, मतलब पहले ही मान सकते हैं, आसपास मान सकते हैं। तो अगर इस टाइम पीरियड 28 वर्ष के पहले ही हैं दोनों रेखाएं, तो अगर इस टाइम पीरियड में वो विवाह की होंगी, यानी 28 से पहले कोई भी विवाह इन्होंने किया होगा, तो मान के चलिए एक कंडीशन की विवाह रेखा छोटी है, और दूसरा कंडीशन की ब्रांचेज बहुत कनेक्ट हैं, और तीसरा कंडीशन जो हथेली में हृदय जीवन रेखा पर ऐसे रेखाएं गई थी। तो ये तीनों कारण ऐसे रहेंगे जिनके कारण आपको वैवाहिक जीवन में भी तकलीफ, समस्याएं, चिंताएं देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस तरह से एनालिसिस का विषय बनता है, और भी डीप हम एनालिसिस कर सकते हैं। वैसे विवाह रेखा यहाँ पर इनकी एक ही हथेली में थी, तो यही चर्चा का विषय हम बनाए। लेफ्ट राइट का कोई खेल नहीं होता है, दोनों हथेलियों को देखकर ही भविष्यवाणी किया जाता है, और अब वो भी अच्छे से देखना पड़ता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। मैं जानता हूँ इसमें बहुत सारी बातें और बताने को बाकी हैं, पर चूंकि बहुत बड़ा वीडियो भी नहीं बना सकते, जो एक अथॉरिटी है उसी के अनुसार रहें तो ठीक है। लगभग कितने मिनट की वीडियो बन गई भाई? 22 मिनट की हो गई है, काफ़ी बड़ी वीडियो है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, और आपका जो भी प्रश्न है जिनकी हथेली थी वो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, हम ज़रूर बता देंगे आपको दोबारा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके हथेली पर वीडियो बनाई जाए, तो कृपया आप मुझसे संपर्क करें। मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके काम को नहीं करूंगा, करूंगा ज़रूर, ईमानदारी है मेरे अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।